जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटे की प्रमोशन होने वाली है, उसकी तरक्की होने वाली है। संगत जी, मेरी तो बेटियां हैं, लेकिन मेरे भाई की प्रमोशन हुई संगत जी, और वो गुरु महाराज की कृपा से ही हुई। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उनकी कृपा से उसको प्रमोशन मिली है। संगत जी, संगत जी, एक और जो सत्संग मुझे शेयर करना है कि संगत जी, मेरे जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड के जो भाई हैं उनकी किसी के साथ कोई बात हो गई, और जब बात हो रही थी तो वो ज़्यादा गर्मो गर्मी में ज़्यादा कुछ लड़ाई हो गई थी उनकी, तो उन्होंने अपनी रिंग उतार के गोल्ड की मेरे ब्रदर इन लॉ को दे दी और उन्होंने अपने पॉकेट में डाल ली। संगत जी, और वो बाद में वो भूल गए कि उनकी पैंट में गोल्ड की रिंग थी उनकी। अब वो उस बात को 1 महीना हो गया और अभी उनको याद आया कि वो रिंग देनी थी, तो उन्होंने सब जगह चेक किया, कहीं पे भी रिंग नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी कोई गोल्ड की चीज़ उनको दे देंगे, और जो ऊपर नीचे होएगा वो देख लेंगे पैसे का हिसाब। लेकिन गुरु महाराज की मर्ज़ी कुछ और थी संगत जी, और गुरु महाराज मुझे ये सत्संग सुनवा रहे थे पहले बहुत सारे, और संगत जी, जैसे ही अगले दिन वो गाड़ी में बैठने लगे, डैशबोर्ड पे उनकी गोल्ड की रिंग मिल गई। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि रोज़ गाड़ी चलाना, रोज़ वहीं देखना, अचानक से वहीं पे ही गोल्ड की रिंग का मिलना वॉज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। वो गुरु महाराज की कृपा से ही उनको मिली, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना जो मुझे करना है, एक्चुअली संगत जी, हमारे ना यहाँ नेबरहुड में एक लेडी अचानक से वो बाहर खड़ी थी, अचानक से ऐसे ही हमारी बात हो गई, जबकि बहुत टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं, मेरी ऐसे उनसे कभी बात नहीं हुई। लेकिन जो होता है वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होता है। संगत जी, वो बात हुई, बातों बातों में गुरु महाराज का जिक्र हुआ, और घर पे सत्संग था, तो गुरु महाराज ने मुझसे बुलवाया उनको कि तुम सत्संग पे आना। संगत जी, वो आई सत्संग पे, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और 1 घंटे के बाद वो चली गई। वो गुरु महाराज की मर्ज़ी संगत जी। लेकिन उसने मेरे को अभी बताया कि उनकी विजडम टूथ की सर्जरी उस सत्संग के बाद हुई, और वो अच्छी हो गई और वो रिकवर कर रही हैं अब। संगत जी, गुरु महाराज को पता था कि उनको ब्लेसिंग्स देनी है, और गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स उनको दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है। आज मैं अपनी मम्मा के साथ बात कर रही थी। बात करते करते मम्मा बाहर खड़ी थी और मम्मा को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगरबत्ती की फ्रेगरेंस आनी शुरू हुई और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई। संगत जी, उसी टाइम जो मेरी मम्मा के घर के सामने रहते हैं, उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बोला, उनके हस्बैंड आर्मी में है, उन्होंने बोला कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मेरे पापा उनको हॉस्पिटल, उनके बेबी को, उनके बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। वो बच्चा 5th में है, उसको वहाँ पे ड्रिप वगैरह चढ़ी, अभी वो बेटर है संगत जी। और गुरु महाराज को ब्लेसिंग्स देनी थी, तो उन्होंने अपने फ्रेगरेंस के रूप में मम्मा को ये एहसास दिलवाया और ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरु महाराज को जहाँ जिसको ब्लेसिंग्स देनी है वो तो गुरु महाराज दे ही देते हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये आज थर्सडे का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:07। वाओ, गुरुजी का नंबर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आप कैसे हो? सभी साथ संगत को मेरा बहुत प्यार से जय गुरुजी। जो अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। मे गुरुजी ब्लेस अस ऑल ऑलवेज एज ही ऑलवेज डज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी कोई दवाई ली और उसके बाद मुझे इतना अनईज़ी फील हुआ संगत जी, जैसे मेरी तबीयत ख़राब चल ही रही है लास्ट 15 से, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो मैंने कल अपनी मेडिसिन ली, उसके बाद मैं इतना अनईज़ी फील हुआ मुझे। मेरे लेफ़्ट हैंड में एक थोड़ा सा दर्द है पाम में, पर वो लेफ़्ट हैंड इतना खींचने लग गया कि मैं बहुत डर गई। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। मैं सो नहीं पा रही थी। आई वाज रियली स्ट्रेस्ड और मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ रही थी। मैं 2 बजे जैसे तैसे सो के फिर मेरी नींद खुल गई। मैं जाके गुरुजी के पास बैठ गई मंदिर में, आधे नींदों में आधे डिस्कम्फर्ट में। मैं स्टार्टेड आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी आप देख रहे सब क्या हो रहा है। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से चीज़ें कैसे चेंज हो गई हैं विद इन दीज 15 days 20 days। सो गुरुजी, मैं बैठी रही गुरु के उधर, कभी आंखें बंद करके कभी आंखें खोल के उनसे पूछती रही, उनको बोलती रही गुरुजी आओ प्लीज़ जल्दी आओ आप। क्योंकि संगत जी मैं लिटरली बहुत घबराई हुई थी कल। तो मैं बोली जा रही थी गुरुजी जल्दी आओ, गुरुजी आप कहाँ हो, जल्दी आओ। और मैं उनके सामने बैठी हुई थी। तभी गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि बेटा इनो पी ले, हो सकता है गैस और एसिडिटी की वजह से हो रहा हो। तो संगत जी मैं 5-10 मिनट गुरुजी के पास बैठने के बाद उठी, मैंने अपना इनो पिया एंड थैंकफुली इनो पीने के बाद वो गैस ख़त्म हुई होगी और उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिला और मैं सो पाई। सो मैं गुरुजी से कितनी भी लड़ाई करूं, कितना भी वो करूं, गुरुजी ध्यान तो मेरा बहुत रखते हैं। वो देख रहे हैं कि अभी मेरी क्या सिचुएशन चल रही है। पता नहीं इतने सारे कष्ट एक के बाद एक क्यों आ रहे हैं। कोई टाइम पीरियड होगा, गुरुजी ही कटवा रहे हैं। मैंने कल उनको खूब दिल से याद किया, गुरुजी प्लीज़ आप आ जाओ, जैसे भी आ जाओ।
तो 2 बजे उठ के मैं गई उनके पास, बैठी और उन्होंने मुझे थॉट डाला कि इनो पी के देख बेटा, गैस होगी तो गैस और जैसे एसिडिटी कोई दवाई लेने से हो जाती है, तो वो मैंने फिर इनो पिया और उसके बाद कहीं मैं थोड़ा सा सेटल होके फिर सो पाई और वो दर्दें और वो डिस्कम्फर्ट चला गया संगत जी। सो ऑल थैंक्स टू गुरुपा ये थॉट भी डालने के लिए। गुरुपा हम सब कितना डर जाते हैं ना, ज़रा सा हेल्थ पे कुछ आता है तो हमारी वाकई बहुत बुरी हाल होती है गुरुपा। कितना भी ब्रेव फ्रंट दिखा लें हम, पर अंदर से हम बहुत घबरा जाते हैं गुरुजी। कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग जाते हैं कि आप देख रहे हो नहीं देख रहे, आप कुछ करोगे टाइमली कि नहीं करोगे। सो एक विश्वास बना पाना भी बहुत बड़ी चीज़ है, जिसने वो अचीव कर लिया आई थिंक गुरुजी दैट इज़ द, मतलब फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं। अगर मैं अभी भी डरती हूँ इसका मतलब मेरा विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर है गुरुपा। मैं एडमिट करती हूँ उस चीज़ को। मेरा टाइम अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, इसलिए आई ऑलवेज गेट अ बिट डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड, बट आई नो यू देयर। मैं कैसा भी बिहेव करूँ, बच्चे कैसा भी बिहेव करें मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा आर ऑलवेज देयर। वो डांटेंगे डपटेंगे पर वो छोड़ नहीं सकते बच्चों को। तो अब आपका भी वही हाल है गुरुजी, आप हमें छोड़ नहीं सकते। हम कैसे भी आपकी माड़ी संगत हैं, कैसे भी आपके बेवकूफ़ बच्चे हैं, आपको हमारा लड़ पकड़ के ही रहना पड़ेगा। गुरुजी व्हेन विल दिस फेज गेट ओवर? क्योंकि ये मुझसे इतना सा भी टॉलरेट नहीं हो रहा, इतना सा नहीं गुरुजी, बहुत दिन हो गए अब तो थोड़ा ईज़ ऑफ कर दो इस चीज़ को गुरुजी। मैंने पहले भी बहुत भुगत रखा है गुरुपा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ही भुगत के आई हूँ पहले भी। हर जगह आप होते थे मेरे साथ में, भले पहले मैं आपको जानती नहीं थी पर आपने ही हर चीज़ पार लगवाई है। मुश्किल टाइम्स को, एक्सीडेंट के बाद 6 महीने मैं कैसे अपने पैर पे खड़ी हुई हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतने सपोर्टिव लोग दिए, हमेशा इतना सपोर्ट करने वाले कि उनकी मदद से मैं चल पाई। तो गुरुपा बहुत इंस्टेंसेस हैं, तब आप फोर फ्रंट में नहीं थे, आप बैकग्राउंड में होते होंगे, पर अब तो गुरुजी आप हैं। अब मैं किसी से नहीं लड़ती, अब मैं किसी को नहीं बोलती, सिर्फ आपको बोलती हूँ। सो गुरुपा कल रात के लिए मुझे ऐसा लगा आपने मुझे न्यू लाइफ दी है, बिकॉज मैं बहुत डर गई थी गुरुजी। आजकल का टाइम ऐसा है, आजकल के स्ट्रेसेस, आजकल ऐसी न्यूज़ सुनने में मिलती है कि पता नहीं किसका कब टाइम आ जाए गुरुपा, कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि जब भी आए आप बहुत आराम से अपने साथ ले जाना गुरुजी, बहुत आराम से। बस यही अरदास करती हूँ आपसे, रखो तो गुरुपा हेल्दी रखो, बच्चों को देखने के लिए, उनको सेटल करने के लिए, जितनी लाइफ आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उनको पूरा करने के लिए टाइम दीजिए गुरुपा, हेल्थ दीजिए उसके लिए। नहीं तो फिर अपने साथ आप ले जाइए, और वो भी बहुत आराम से, मतलब बिना संतों वाला, वो कहते हैं ना गुरुपा जैसे। पर अभी बहुत काम है गुरुजी, बच्चे छोटे हैं, उनको देखना पड़ता है। तो अगर हेल्थ सही रहेगी, हम हो के भी यहाँ पे अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे बच्चों को। बच्चे जैसे भी हों, बच्चों का ध्यान रखने के लिए हमें हेल्दी होना ज़रूरी है गुरुपा। ऑफ कोर्स अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, आप हर जगह तो उंगली नहीं पकड़ेंगे ना, कुछ काम तो हमें खुद भी करना पड़ेगा, अपने चेकअप्स रेगुलरली कराने पड़ेंगे। सो गुरुपा
बहुत शुक्राना है आपका, कल रात के लिए तो बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा का आदेश था कि 10 मिनट मेरे पास आके बैठ, आंखें बंद करके मैं हीलिंग करूँगा तेरी, और कुछ नहीं करना है। तो गुरुपा, मैं आज से प्रैक्टिस शुरू कर दूँगी। मैंने कल रात से ही शुरू कर दी। ये माड़ा टाइम, औखा टाइम गुरुपा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। एंड इन बिटवीन अपनी प्रेजेंस शो करते रहा करो गुरुपा। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सो गुरुपा, बहुत शुक्राना। आप मेरे बच्चों के अंग संग हैं, मेरे हस्बैंड के अंग संग हैं, मेरे अंग संग हैं। और अपना भी बहुत ध्यान रखिए। सब संगत को ब्लेस करिए। हम जैसों को जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, उनके लिए एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए प्लीज़। यू नो आई लव यू अ लॉट गुरुजी। इसके साथ मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। ये टाइम जल्दी कटवा दीजिए गुरुपा प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा के श्री चरणों में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की बहुत कृपा है संगत जी, मेरे समय इस कदर गुरुपा ने बदले हैं, सो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। और अभी मेरे फ़ोन में इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे गोल्डन पीरियड शुरू होने वाले हैं, तेरे सारे दुखों का अंत मैं कर दिया हूँ। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। अभी एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे गार्डन में आके बैठा हूँ और मैं सुबह से तूने शुक्राना नहीं किया है, जल्दी से शुक्राना कर, नहीं तो मैं यहाँ से फिर किसी और भी दूसरे संगत के पास चला जाऊँगा। मैं ऐसे सुनी कि ऐसे गोल्डन दिन बार बार नहीं आते पुत्र। तो शुक्राना शेयर कर अपना। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे तेरे पूरे परिवार को जेल भेज देगा, जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, इस सत्संग को सुन, मैं कष्ट कटवा ले। मैंने संगत जी वो सत्संग तो नहीं सुना। फिर उसके बाद दूसरा फिर सत्संग फ्लैश हुआ, जेल जाने की तैयारी कर ले, इस तरह करके मैं बहुत घबरा गई कि बेटा मेरा क्या ही कर रहा है। बोल उसकी जो ऐसे ऐसे सत्संग आ रहे हैं और एक तरफ गुरुपा वाइट घोड़े घोड़े का भी मतलब रील्स आ रहा है कि वाइट घोड़े को देख तेरे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, प्रतिदिन देखा कर। फिर एंजल नंबर 11 11 555, मतलब ये सारे कुछ ऐसे माँ काली के संदेश, सारे सारे मैसेज जो कुछ भी फ्लैश, सारे एक जैसे ही, सब में यही कहा जा रहा है कि 10 दिन के अंदर तेरे गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला। पता नहीं गुरुपा, मैं नहीं जानती है कुछ भी, पर मैं इतना आज वीरवार है संगत जी, आज गुरुपा का ही दिन है और मैं ये शुक्राना, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। आपने समय को इस कदर, अगर बोले 360 डिग्री तेरा समय चेंज होने वाला है। मुझे नहीं पता किस पता, लेकिन एक मुझे एक, हाँ वो भी प्लस हुआ संगत जी, टैरो रीडिंग जिस जो बोली उसमें आंटी जी बता रही थी कि
ये सबके पास नहीं पहुँचेगा, ये कुछ मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचेगा, लेकिन इसमें उन्होंने यही बताया कि अच्छे समय शुरू होने वाले, लेकिन उससे पहले कुछ धोखे जो आपके साथ हो रहे हैं वो माँ काली आपके सामने लाएगी, और फिर जाके आप अपने जीवन में उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कृपया आर्ग्यूमेंट ना करें, यही कहा गया कि आप आर्ग्यूमेंट ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये सब सुन के बहुत आश्चर्य में आई कि अगर मतलब ये एक तरह से मेडिकल ये है कि देखिए सारे रील्स एक ही तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं। कुछ तो चेंजिंग होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्लस हो रहा है उसमें यही सारी बातें बता रहे, बस एक कुछ सत्संग सत्संग ही आ रहा है जिसमें कह रहे हैं कि अकाल मृत्यु का भय है, लेकिन ये सत्संग सुन मैं कष्ट काट दूंगा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैं सत्संग सुनूं या ना सुनूं, मेरे मन में ये विश्वास रहता है कि गुरुपा कुछ भी नहीं होने देंगे। वो गुरुपा कहते हैं कि मैं सब कुछ। हाँ, फिर मैंने एक सत्संग सुना भी संगत जी जिसमें ये भी था, जेल जाने वाली बात भी थी। आंटी जी ने कहा वो सत्संग मैंने सुना, आधा ही सुना है, आधा और सुनूंगी। तो गुरुपा ने ये कहा था कि ये सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, तो मैंने उसको सुना था। लख लख शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही कुछ था संगत जी। मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करे गुरुपा। तो गुरुपा ने मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुना, और अभी जस्ट मैं अपने खिड़की से पीछे की साइड देख रही थी, और मुझे एक वाइट पिजन भी आज देखा था। छत पे अभी गई थी तो मैं मॉर्निंग में, धूप निकल रही थी तो संगत जी वाइट पिजन में देखा मैंने, जय गुरु जी कहा। और फिर जाके मैं नीचे आई, जब अपने खिड़की से पीछे साइड खेत है मेरे, उसमें देखा तो मैंने 7 वक देखे, वाइट वाइट कलर के बिल्कुल। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आप ब्लेस कर रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा सब पे कृपा करते हैं, बस यही है कि हम उनकी कृपा को पहचान नहीं पाते हैं। गुरु माँ ने मुझे आज मॉर्निंग में भी अमृत वेला में उठाया था। संगत जी मैं उठी, लेकिन मेरी आंखों में इतनी नींद थी कि मैं काफ़ी लेट सोती हूँ, 12 बज जाते हैं। इतनी नींद थी, मैं उठी, मैंने गुरुपा की तरफ देखा, जय गुरु जी भी किया, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मैं खड़ी हुई, लाइट जलाई, और फिर जाकर लेटी, और लगता है मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते ही रही। मंत्र जाप जो गुरुपा का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, करते रही। पता नहीं कब तक करी नहीं करी, लेकिन जब मैं जागी तब भी मुझे लगा कि मैं जाप ही कर रही थी। तो गुरुपाल लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि मन में अगर जाप चलते रहे तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। और किसी चीज़ में मैंने सुना कि आप जब जाप करते हैं तो ऐसा जाप सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जो आपको, आपके जीवा भी ना हिले, और पता भी ना चले, और आपके मन में वो जाप चलता रहे। तो ऐसे तो गुरु कृपा होगी तभी ये जाप हमारे अंदर चल सकता है, नहीं तो कहाँ चल सकता है संगत जी। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर बैठे गुरुपा इतने सारे ब्लेसिंग, इतने सारे एंजल नंबर हमें दिखा रहे हैं, और माँ काली के संदेश काफ़ी आ रहे हैं। एक संदेश तो कल ऐसा था कि जो मैंने खोला तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि हम बच्चे अक्सर ये चीज़ सोचते हैं कि हमने सबसे गुरुपा ने अलग कर दिया, हमें कोई भी अपना नहीं है, ये चीज़ उन्होंने दिखाया। तो ये चीज़ माँ काली के जीवन में भी हुआ है। ये मैं सुन के थोड़ा हिल गई कि माँ काली भी सब तरफ से बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, एक स्थिति ऐसी आई थी, ये बात मैं जानी तब। मतलब माँ काली आपके अंदर उभर रही है, इस तरह करके बातें आई, मैं समझ नहीं पाई संगत जी, पर मुझे इस बात का गर्व हुआ कि हम माँ काली के अंश हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम हमारे पिता गुरुदेव जो हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं, और माँ काली भी हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, अपने प्रोटेक्टन फील्ड में रखती है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आएंगे, विपत्ति आएंगे, जो भी आएंगे, और
माता ने ये भी कहलवाया कि जो कुछ भी मतलब अब आपके जीवन में धोखे का जो भी आईना सामने आएगा, वो आपको एक तरह से मजबूत करने के लिए आएगा, आपको ये दिखाने के लिए आएगा कि वो इंसान आपके लिए ऐसा है और आप ये नहीं समझ पा रहे थे। तो आर्ग्यूमेंट कृपया करके ना करें। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करें, और मुझसे जो देरी विलम्ब हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी मॉर्निंग के 8 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे संगत जी, मैंने देखा नहीं। 8:30 बजे मैं बैठी थी कि मैं शुक्राना करने जाती हूँ, उसके बाद पता नहीं कितनी टाइमिंग हो रही मुझे नहीं पता। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना। आप सुख शांति समृद्धि जो कुछ भी है मेरे को उनका कहना है, गुरुपा का कहना है कि आप अपने बाहें फैला के रखो, जो सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है। हाँ, तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप जो भी दोगे हमें स्वीकार है गुरुपा, चाहे वो जिस रूप में भी दो। पर आपने एक बात मुझे कहने के लिए हमेशा कहा है कि हर बार बोल कि सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। तो गुरुपा मैं यही जान चुकी हूँ, अब जो होगा सब अच्छा होगा। संगत जी, मेरी बेटियों के गालों में या दांतों में पता नहीं क्या कान के पास दर्द हो रही है, वो बता भी नहीं पाई सही से, पर बोल रही थी कि मुझे दर्द हो रही है। मैंने अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कौन सी दवा खिलाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने उससे बोला कि जल प्रसाद मैं गुरुपा के जो लोटे में रखती हूँ उसे मैंने उतारा, उसे गिलास में दे के पिला के मैंने स्कूल भेज दिया। अब मुझे नहीं पता है कि उसके दर्द है या नहीं है, पर मैंने गुरुपा से ये अरदास करी कि गुरुपा कृपया करके उसके दर्द को छुटा दे, कि ताकि वो कुछ खा पी पाए। उसने कुछ भी नहीं खाया संगत जी, और ऐसे ही चली गई है स्कूल। उसके पास पैसे भी लेके नहीं गई, 5 रुपए ही मैंने दिए हैं। तो गुरुपा सब पे कृपा करते हैं, जानती हूँ मैं बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे, उनके मन में प्यार दे अपने घर परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। क्योंकि बच्चे ना जब आपको अपने में ही गुम रहते हैं ना, तो माता पिता को भी बहुत कष्ट होता है। हम पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ थोड़ा रहे, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, कुछ बातें ही करें, जो वो फ़ोन में लगे रहते हैं। तो गुरुपा सबकी अरदास सुनना, सब पे कृपा बरसाना, बस सबके बच्चों की पढ़ाई में मन लगवाना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने जो दिया बहुत दिया। इतना इतना सुख की हमें आशा भी नहीं थी गुरुपा जितना आपने दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरे मन में एक और थॉट गुरुपा ने डाला कि अपने अंकल जी के लिए बता कि उसमें कितनी सारी सुधार हो गई। संगत जी, वो काफ़ी सुधर गए हैं बहुत हद तक। जो इंसान एक पल भी कुछ भी समझना, कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, उसे गुरुपा ने इस कदर अपने चरणों में लिया है कि वो काफ़ी कुछ समझने लगे हैं। तो लख लख, और गुरुपा ने ये भी मुझे कहलवाया था कि माँ काली की तो चालीसा पढ़, उसके सारे जो उसके ऊपर 40 दिन या कितने दिन के जय लिए कहा, गुरुजी, अगर मैं अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। रात्रि का 10:06 मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। मेरे शुक्राना को स्वीकार करना गुरुपा, फिर भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। सबसे पहले मैं आज वेडनेसडे बुधवार का दिन, आज 3 सितंबर और रात 10:06 मैं शुक्राना करें गुरुपा। मंत्र के जाप के साथ शुक्राना शुरू करूँगी। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी, आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का जाप करें।
ओम नमः शिवाय शिव जी सासाई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाई। ओम नमः शिवाय शिव जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, मेरे गुरुपा। बस गुरुपा, आज ज़्यादा लंबा शुक्राना नहीं करूँगी गुरुपा, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, देर भी, थोड़ा देर भी हो गया। तो गुरुपा, मेरे शुक्राने को स्वीकार करना, भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, मेरे गुरु पिताजी। गुरुपा, मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। बस मेरे सत्संग में ज़्यादातर मेरे बेटे के लिए होता है गुरुपा। गुरुपा, आप तो जानते हो गुरुपा की एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है गुरुपा। सत्संग सारा बच्चे का था कि एक में था कि तेरा बेटा गलत काम कर रहा है, सत्संग सुन ले, नहीं तो बेटा हाथ से निकल जाएगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, रोने के अलावा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, आप तो सब जानते हो, हम नहीं जानते मेरा बेटा ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा है, क्योंकि गुरुपा वो ऐसा नहीं है गुरुपा, उसकी कोई गंदी आदतें नहीं है, कोई गलत संगत नहीं है, उसकी दोस्ती यारी भी किसी गलत लोगों से नहीं। मगर हमें जानते कि गुरुपा ये किस मेरे लिए मैसेज है, किसके लिए, अगर मेरे बेटे के लिए गुरुपा, तो हमसे ज़्यादा तो आप जानते हो गुरुपा। तो उसके अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना, उस गलत रास्ते पे मत जाने देना गुरुपा, क्योंकि वो न कहीं आता है न जाता है, घर में ही रहता है गुरुपा। छुट्टी के दिन भी अब हमारी बहू जहाँ रहती पास में, एकदम मेरे घर के एकदम पास में, 1 मिनट का रास्ता वहीं पे रहती है गुरुपा, वो वहाँ चला जाता अपनी बेटी के पास। मगर बाकी तो आप जानते गुरु को, आप तो जानो आपकी बेटी तो बिस्तर पे, हमें क्या पता कौन कहाँ जा रहा क्या कर रहा गुरुपा। अगर हम बच्चों से नहीं पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि गुरुपा आज के समय वो नहीं है। पहले के टाइम में माँ बाप बच्चे से हर वक्त हर चीज़ का पूरा पूछते, तहकीकात करते थे। आज के बच्चों से ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, अपने काम से काम रखते हैं हम गुरुपा। हम नहीं चाहते बच्चे पलट के कुछ जवाब देते, हमें फिर उसके बाद हमारा मन खराब हो जाएगा, कभी हमने कुछ बोल दिया बात बढ़ जाएंगी। इसलिए हम कभी भी किसी अपनी चाहे बेटी चाहे बेटा किसी से हम नहीं कुछ पूछते हैं। जिसको जहाँ जाना है, जब बता दिया कि यहाँ जा, नहीं बताया तो भी चुपचाप देख लेते हैं। तो गुरुपा बेटा आपका है, मेरे ये घर आपका, परिवार आपका, बच्चे आपको, उसकी रक्षा करना, उसके संगत को भी आप ही ध्यान देना गुरुपा, आप उसके अंग संग रहना गुरुपा। मेरे साथ दुनिया में सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, किसी के बच्चे गलत रास्ते पे कभी ना जाए। वो माँ बाप बिल्कुल टूट के बिखर जाता है जिनके बच्चों का रास्ता गलत हो जाता है, क्योंकि गुरुपा बच्चे अगर गलत हो जाते हैं तो उनको सुधारने संभलना बहुत मुश्किल है गुरुपा। तो गुरुपा सबके बच्चों की रक्षा करो, कोई के बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए, सबके बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, मेरे बच्चों की भी अंग संग रहना। बेटियां भी बाहर, जमाई भी बाहर रहते हैं, उनकी अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, बेटे की भी अंग संग रहना। जब भी बेटा कहीं जाए तो गुरुपा उसका हाथ पकड़ के ले जाना, हाथ पकड़ के ले आना। हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से बहुत सारा आया मैसेज गुरुपा कि हमारे अपने हमको फ्रॉड केस में फंसा के, जालसाजी में फंसा के, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाना चाहते गुरुपा। गुरुपा हम लोग का तो न किसी से कुछ लेना है, न देना, न कोई बुराई है, न कुछ है गुरुपा। हम तो अपने काम से काम रखते हैं, हम तो बैठ के लाइफ है। बाकी जो लोग आपके ब्लेसिंग से नॉर्मल जीवन है जिनका, वो लोग भी कभी किसी से कुछ लेना देना नहीं गुरुपा, न बहसबाजी कुछ नहीं। तो गुरुपा हमारे पीछे ये सब कौन हाथ धो के कर रहा है, क्यों हमारे बर्बाद करना चाहता है, उसे आप देख लेना, रक्षा करना गुरुपा। फैमिली की सबकी रक्षा करो गुरुपा, हर बुरे लोगों से रक्षा करो गुरुपा, हर फ्रॉड से, धोखे से, एक्सीडेंट से, पुलिस केस से और करंट से, शॉर्ट सर्किट का भी मैसेज आया था कि खतरा है बेटे को, प्लीज़ गुरुपा रक्षा करना। आप हो तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं गुरुपा, हम जानते हैं मेरे गुरुपा मेरे बच्चों के अंग संग उनकी रक्षा करेंगे, तो मेरे बच्चों को संभालना, रक्षा करना। आप मेरे बच्चों के नारे हैं गुरुपा, सबको देखो, सबको संभालो गुरुपा। गुरुपा मेरा थोड़ा आजकल न जाने क्या हो गया, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं रह रहा है गुरुपा। कल रात में भी हमको बहुत ठंड लग रही थी, फीवर जैसा लगा, हमने फ़ैन पहले कम किया, फिर फ़ैन ऑफ कर दिया, सुबह फ़ैन चालू किया गुरुपा। सैटरडे की रात में भी हमको फीवर महसूस हुआ, फीवर हुआ,
बहुत बेचैनी गुरुपा, कल भी ऐसे ही था गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा हमें कोई प्रॉब्लम मत दो गुरुपा, थोड़ा भी तकलीफ़ होता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं गुरुपा। मेरे शरीर में प्रॉब्लम मत दो, मैं जो भी बीमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे नष्ट करो गुरुपा। सत्संग हम जुड़वाता सुनते रहते हैं गुरुपा, सारा दिन निकल जाता है। सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं तो फिर कुछ सत्संग हमसे इग्नोर हो ही जाता है गुरुपा। सत्संग भी थोड़ा छोटा छोटा हो तो हम सारा सुन लें, तो जो इग्नोर होता है उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। बाकी जो हमारे हेल्थ के लिए है या फैमिली के लिए है, जो इग्नोर हो गया प्लीज़ गुरुपा आप संभालो, रक्षा करो, कभी कोई मुसीबत मत देना गुरुपा। सबकी रक्षा करना, फैमिली को आप देखो, ये घर बच्चे सब आपके हैं गुरुपा। अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है गुरुपा, अब हमको बस सुकून भरा जीवन दो गुरुपा। अब ज़्यादा लंबा जीवन भी नहीं चाहिए गुरुपा, बहुत जल्दी गुरुपा अपने चरणों में ले चलना, इस लाइफ से इस शरीर से मुक्ति देना गुरुपा। गुरुपा हमें झटपट की मौत देना गुरुपा, हमें कोई कष्ट मत देना गुरुपा। हम नहीं चाहते किसी को परेशान करना, बहुत इतना लंबा टाइम से हम अपनी पूरी फैमिली को बहुत परेशान बहुत तकलीफ़ दी है गुरुपा, इसलिए प्लीज़ गुरुपा मौत ऐसी देना कि किसी को पता ना चले। यही मेरी अरदास, यही प्रार्थना विनती है गुरुपा। जिनके शरीर में बहुत कष्ट बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा, उनको सारा प्रॉब्लम दूर कर दो गुरुपा। किसी के शरीर में कोई परेशानी कोई दुख कोई प्रॉब्लम ना हो गुरुपा। कि अगर हेल्थ है तो आप लाइफ सुकून से जी सकते हो, हेल्थ सही नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाता है गुरुपा। तो सबको हेल्थ दो, जिसकी जो अरदास हो जरूर पूरी करो गुरुपा। हर इंसान अपने जीवन में शांति सुकून सब कुछ चाहता है गुरुपा, सबको सब कुछ दो। पैसों का भी अभाव किसी को बहुत मत दो, क्योंकि पैसों को आज के समय में पैसों के अभाव में जीना बड़ा मुश्किल है गुरुपा। पहले के टाइम में पैसा ना हो कम हो आदमी जी लेता था, आज के समय में पैसा होना सबसे ज़रूरी है गुरुपा। गुरुपा सबको सब कुछ दो गुरुपा, सबका तकलीफ दुख दूर करो गुरुपा। ब्लैक मैजिक से सबकी रक्षा करो गुरुपा। ब्लैक मैजिक का तो सारा मैजिक जितना भी सत्संग सुनो सब ब्लैक मैजिक से भरा हुआ है गुरुपा। लोग क्यों किसी को ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, ऐसा करने से उन्हें क्या मिल जाता है गुरुपा। हमने तो किसी का गलत नहीं किया, ब्लैक मैजिक के करीब हम नहीं गए गुरुपा, इस सब से हम बहुत दूर थे। हमें तो पहले यकीन नहीं होता था कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, हम के कभी नहीं मानते थे कि हम कभी यकीन नहीं करते थे। मगर सत्संग सुन सुन के आंखें मेरी जो बंद है वो खुल रही हैं गुरुपा। गुरुपा जो भी हमारा भी गलत करे या किसी के साथ कोई गलत करे, किसी को ब्लैक मैजिक करके परेशान करे, तो गुरुपा सबको बहुत सद्बुद्धि दो, कोई किसी को ब्लैक मैजिक ना करे, किसी को परेशान ना करे, किसी को कष्ट ना दे गुरुपा। क्या मिलेगा उनके सब पाप का रास्ता पे चल के, गुनाह का रास्ता पे चल के, ये गुनाह पाप दुनिया से ख़त्म करो गुरुपा। आखिर किसी को दुख देने से क्या होगा गुरुपा, कोई के घर में कलह कलेश करा के रिश्तों में दरार डाल के, किसी के कितनी औरतें बहुत ख़राब होती हैं गुरुपा, कैरेक्टर की बहुत गंदी होती है कि उनके हस्बैंड को अपने बस में कर लेती है, उनके रिश्तों में क्या कहते हैं ना जहर घुलती थी। ये सब गुनाह ना करें गुरुपा, ये सब करने से क्या मिलेगा गुरुपा। इंसान को अपने गंदी आदतों को ख़त्म करना चाहिए, गंदी आदतें दुनिया से ख़त्म कर दो गुरुपा। सबकी रक्षा करो, सबको सब कुछ दो गुरुपा। सत्संग में सुन के मन बड़ा ख़राब होता है, कैसी औरतें होती हैं कि जिनको थोड़ा भी अपनी इज्जत का परवाह नहीं होता है, ये गुनाह का रास्ता चल के गुनाह के रास्ते पे चल, उनको क्या मिल जाएगा गुरुपा। किसी को दुख देकर आपको क्या मिलेगा गुरुपा। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमको भी पलट के वही दुख मिलेगा गुरुपा। इंसान ये नहीं सोचता है, बस गलत रास्ता गुनाह का रास्ता पाप का रास्ता अपना के बहुत सोचता है अच्छा नेक काम करे। नहीं गुरुपा, इससे बड़ा गलत अपराध पाप दुनिया में कुछ नहीं। ये सब करने से रोको गुरुपा। सबको सद्बुद्धि दो, हर औरतों को या औरत है या जेंट्स है सबको सही रास्ता दिखाओ, सबको सद्बुद्धि दो। कितने जेंट्स भी होते हैं अंकल, कितने के बहुत गलत होते हैं, दूसरे औरतों के चक्कर में पड़ के अपनी फैमिली को दुख तकलीफ कष्ट देते हैं गुरुपा। एक सत्संग सुनते कि आंटी बहुत रो रही थी कि उनके अंकल जो है अपनी भाभी के साथ उनका चक्कर है, उनकी भाभी चाहती हैं कि वो अपने फैमिली का केयर ना करे, बस उनके फैमिली को अपने भाभी के साथ रहे और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दे। तो ये गलत है गुरुपा, ये गलत है। उन आंटी के अंकल को सद्बुद्धि दो कि अपनी फैमिली को देखे, अपनी फैमिली से अपनी बीवी से अपने बच्चों से प्यार करे गुरुपा। इंसान के अगर ससुराल सब लड़की शादी करके ससुराल जाती है, अगर अंकल ही नहीं सही है तो वो औरत बेचारी कैसे रहेगी गुरुपा उस फैमिली में उसके साथ। तो ये सब न होने दो गुरुपा।
सब अपने फैमिली के साथ रहे, दूसरों का चक्कर में ना पड़े, चाहे वो औरत हो या अंकल हो, सबको सही बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुपा नींद भी आ रही है। गुरुपा फिर अगला शुक्राना जरूर करेंगे मेरे गुरुपा, मेरे पिता। आप मेरे गुरुपा, आप हमेशा हमारा सत्संग सुनते, बहुत ख्याल करते हो गुरुपा। जो भी हम महसूस करते, थोड़ा भी तकलीफ होता है तो आप तुरंत मैसेज के जरिए बता देते हो। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोट को शुक्राना गुरुपा। क्या करें गुरुपा, हम आपसे ही अपना हर प्रॉब्लम, हर दुख, अच्छा बुरा, खुशी गम आपसे शेयर करते, किसी से नहीं कहते गुरुपा। क्योंकि अब समय नहीं है, आप किसी से कुछ बोलो तो हर इंसान आपको बहुत वो समझता है गुरुपा, हल्का समझता है। अपनी तकलीफ को हम खुद अंदर समेट लेते, नहीं कहते। आप गुरुपा बोलते हो ना, मेरे से गल्ला करके मन हल्का कर लिया करते गुरुपा, जो कहना है आपसे कहते हैं। बाकी गुरुपा आप मेरा प्रॉब्लम भी दूर करते हो गुरुपा। बस गुरुपा सारी प्रॉब्लम हमने आपको सौंप दी, आप तो सब जानते हो गुरुपा। फ्लैट की भी चिंता, फैमिली की चिंता, बेटे बहू के रिश्तों की चिंता, सब आपके चरणों में हमने दिल से सरेंडर कर दिया। परिवार की बागडोर आपको दे दी। अब आप जानो, आप देखो, आप संभालो, हमें सारी चिंता से मुक्ति दे दो। अब हम सुकून से, थोड़ा जीवन है वो सुकून से निकालना चाहते हैं गुरुपा। हाँ, बाकी गुरुपा आप संभालो, आप देखो, सब कुछ दिल से सरेंडर कर दिया। अगर आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो गया मेरे गुरुदाता, मेरे पिता, तो माफ़ कर देना गुरुपा। आज के लिए इतना ही, अगला शुक्राना फिर करूँगी। मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मंत्र का जाप करते आगे बढ़ाती हूँ। राजन खलील आंटी, आप लोग मेरा शुक्राना शेयर करते हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। गुरुपा आप लोग को बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दुख की परछाई भी ना आए आपके जीवन में। मंत्र के जाप के साथ आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना से उठूंगी गुरु जी के आदेश से। उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, और पावन चरण कमल में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प मेरे दाता अर्पित किए। आप भाव से स्वीकार करो बाबा। मेरे प्यारे पिताजी, हर पल का, हर सांसों का शुक्राना, मेरे जीवन में हर चीज देने का शुक्राना, जो जो चाहिए वो आपने दिया हुआ है बाबा, उसके लिए शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु आपने जब जब मुझे संकट आया, जब जब मैं घबराई, जब जब मैं अकेली पड़ गई, तभी तभी आपने मेरा हाथ थामा, और तभी तभी आपने खुद मेरे साथ हो ऐसा एहसास दिलाया, और मेरे हर मुसीबत में साथ देके मेरी मुसीबतों का हल किया। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों के और सभी के कष्ट काटे, सभी को आशीर्वाद दिए, उसका शुक्राना। गुरु जी, हर पलों का शुक्राना है। आपका शुक्राना कितना, पूरी ब्रह्मांड के मालिक हो, पूरी सृष्टि में जितनी भी सभी सजीव निर्जीव पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, अनाज, सब में, और जो जो जरूरत चीजें, वो सभी चीजों की रचना आपने की है बाबा। उसके लिए
कोटि कोटि शुक्राना बाबा। वो हर चीज, एक चीज ऐसी नहीं है कि जो आपका शुक्राना न करें हम। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुबा, मेरी हर खुशी, हर पल गुरु जी का एहसास, हर सांस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी की कृपा का नतीजा है। जो सांसें भी ले रहे हो परमात्मा की कृपा है, और मेरी तो परमात्मा की ही कृपा है। गई हुई सांसें भी बाबा ने लौटाई, नया जीवन दान दिया है, वो भी बाबा की कृपा है। कृपा में कितना भी बखान और कितना शुक्राना करो बाबा, कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। गुरु जी, ओ गुरु जी। बाबा, आपके चरणों में पूरा ब्रह्मांड के मालिक, चारों धाम की पूजा, चारों धाम का यात्रा जो भी है आपके चरणों में सब कुछ है बाबा। सब कुछ आपके चरणों में समाया हुआ है, और साक्षात परमात्मा आप हमें मिले वो हमारा सौभाग्य है। वाह, संजय जी, मैंने रोते हुए कहा, हे मेरे मालिक, अब तो सबने सबने मेरा साथ छोड़ दिया है बाबा। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आपने हाथ थामा है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। बस मैं अच्छा काम करूं, अच्छे कर्म करूं, अच्छी राह पे आप चलाते हो, वो राह पे चलाओ। उसमें भी गलतियां हो गई हो तो क्षमा करो बाबा। कभी किसका बुरा न करो, सबका भला करो बाबा, और सबके भले में मैं खड़ी रहूं। छोटी बड़ी जो भी सेवा का काम है वो करूं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कभी भी कुसंगति नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार पत्थर पर बैठकर नदी पार नहीं कर सकते, वैसे ही कुसंगत से भलाई कभी भी नहीं हो सकती है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसके ऊपर ही मैंने जो अभी उसमें एक कथा में पढ़ा था वही बोल रही थी, और वो अपने जीवन में बराबर है। कभी कुसंगति की दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमें कभी अच्छी राह नहीं दिखती है, कभी हमारा अच्छा विचार नहीं हो सकता है। कुसंगति से हम लोग स्वभाव तो नहीं बदलता, पर कर्म जरूर बदल जाते हैं। तो इसके लिए कुसंगत जो है उससे हमें दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार सुई जब अकेली चलती है तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है, लेकिन जैसे ही उसमें धागा परोया जाता है, साथ चलता है, तो उसका काम फटे हुए को कपड़ों को जोड़ना, अलग अलग कपड़ों को मिलाना हो जाता है। ये सब संगत का असर है। संगत से स्वभाव तो नहीं बदलता, पर कर्म जरूर बदल जाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए, और हमारे परमात्मा गुरु भी यही सिखाते हैं, हमें यही ज्ञान देते हैं कि हमेशा जो भी करो कर्म अच्छे रखो, सच्चाई रखो,
और किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न करो, तो परमात्मा ज़रूर आपको साथ देते हैं और परमात्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपको भी तकलीफ आती है, दुख आता है, लेकिन उसका फल मीठा ही आता है। अगर आप सच्चे हो, आपकी नीयत सच्ची है, तो परमात्मा उसका फल ज़रूर अच्छा ही देते हैं। तो हमें बस अच्छा ही कर्म करने चाहिए, कभी किसका बुरा न करना चाहिए और जो बुरा होता है उसमें साथ भी नहीं देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कभी ऐसे बुरे कामों में खड़ी ना रहूं, कभी साथ ना दूं। बाबा की बुद्धि हमेशा देना, दी है और हमेशा रखना। और आपकी ये बच्ची आपके चरणों में हमेशा हमेशा नतमस्तक है, हमेशा रहेगी। आपके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। आप मेरे जीवन के आधार हो, मूलाधार हो। बाबा आपने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ समझाया है और उसका पालन करना मैं जरूर करती हूँ, करूँगी। उसमें भी कभी लड़खड़ाऊँ तो मेरा हाथ थाम के मुझे डगमगाने मत देना, सच्चाई के राह पे ही चलाना दाता। और हमेशा हमेशा आपकी कृपा दृष्टि, आपकी रहमत हमारे पे रखना बाबा। मेरे और मेरे परिवार को आपने जो भी दिया है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे सब मंजूर है बाबा। और आप जैसे आगे भी रखोगे वो सब भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा परमात्मा कभी गलत नहीं करता। जैसा है सबका न्याय सब उनके दरबार में समान है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। मेरे बाबा के दरबार में सब कुछ, सब एक समान है, सबका न्याय एक समान है। प्यारे गुरुपा इतने दयालु है, इतने दयालु है। हम गलतियां भी कर दे तो माफ कर देते हैं और आगे बढ़ने का और आगे रास्ता बताते हैं कि गलती हमारी बता देते हैं, लेकिन आगे माफ करके हमें आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना जी। सर्वथा भला करो दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।